हमारा तो सवाल ये है कि जब भारत में इतना सस्ता आटा मिल रहा है और इतने सस्ते निरखों पर हमें आटा मिल सकता है वहां से, और बॉर्डर से बॉर्डर आपका जुड़ा हुआ है और आप ये फायदा उठा सकते हैं। वज़ीरे दिफा है हमारे ख्वाजा आसिफ, उनका ये कहना है कि अब हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम इंपोर्ट कर सकें फ्यूल और उससे बिजली बना सकें। लग रहा है कि मुल्क खुदा न खास्ता अंधेरों में न डूब जाए। और भी मुल्क के दीगर इलाकों में हम देख रहे हैं लंबी कतारें हैं, हुजूम है, ज़र मुबादला का बहरान है, कारखाने बंद हो रहे हैं। हमाद अज़हर का दावा है कि 40% कारखाने बंद हो गए हैं। क्या इस कंडीशन में हमें अपने नेबर्स के साथ ट्रेड करनी चाहिए? खास तौर पे इंडिया जो कि बहुत तेजी से इकोनॉमिकली ग्रो कर रहा है, हमें उसकी हेल्प लेनी चाहिए ट्रेड के हवाले से। ये हाईएस्ट ऑफिस है जो पाकिस्तान का, मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उन्होंने झूठ बोला। एस्टर पेरेस ने, उन्होंने कहा कि जनाब कोई डायरेक्टर IMF ने कॉल नहीं की शहबाज शरीफ को, शहबाज शरीफ ने खुद दरख्वास्त की थी कि मैं बात करना चाहता हूँ। अद्वियात हम ले रहे हैं, सब कुछ हमने बड़ी हम बातें कर देते हैं, बड़के शड़के मार देते हैं, लेकिन उस तरफ से अद्वियात भी आ रही हैं और तो फिर आटा और गंदुम आने में क्या हर्ज है, वीट भी आ सकता है। इंडिया वगैरह हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं क्योंकि ज़राअत के अंदर वो हमसे भी बहुत अच्छे हैं। सरकारी रेट 150 रुपए किलो है, तो इंडिया में जहां पर बड़े आराम से आप 25 रुपए किलो आटा खरीद सकती हैं। कि सस्ता आटा खरीदने के लिए लोग अपनी जानें दे रहे हैं, तो क्या आप ये नहीं कर सकते कि आपके जो नेबरिंग कंट्रीज। तो हम किस तरफ जा रहे हैं? क्या हम पाकिस्तान को पत्थर के दौर में लेकर जा रहे हैं? ऐसी ही सूरत हाल खुदा न खास्ता दिखाई दे रही है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि अभी भी वक्त है, हमें भारत से जल्द व्यापार शुरू कर देना चाहिए। पाकिस्तान का हाल अब ये हो चुका है कि पाकिस्तान के पास सिर्फ 21 दिन के रिजर्व बचे हैं। डॉलर्स 270 के पार जा चुका है। अब पाकिस्तानी मीडिया अपनी सरकार को चीख चीख कर कह रहा है कि पाकिस्तान को भारत से जल्द सस्ता गेहूं खरीद लेना चाहिए ताकि पाकिस्तान में भुखमरी ना फैले। दूसरी तरफ पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का झूठ सरेआम पकड़ा गया है। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने यह बयान दिया था कि IMF की मुख्य सचिव क्रिस्टलिना ने उन्हें कॉल की है और पाकिस्तान की मदद करने का भरोसा दिया है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि IMF ने यह साफ कर दिया है कि IMF की MD ने पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को कॉल नहीं की। ये पाकिस्तान के लिए एक और अंतरराष्ट्रीय थप्पड़ है। पता लग रहा है कि सिचुएशन पाकिस्तान में आटे की बहुत खराब है। सरकारी रेट 150 रुपए किलो है और उससे ऊपर प्राइवेट रेट जो है वो 150 से ऊपर जा रहा है। तो इंडिया में जहां पर बड़े आराम से आप 25 रुपए किलो आटा खरीद सकती हैं, 40 रुपए किलो खरीद सकती हैं, अच्छी क्वालिटी का। अगर इतना चीप आटा इंडिया में मिल रहा है तो इंडिया से खरीदने में क्या प्रॉब्लम? क्या पिछली वाली गवर्नमेंट ने तो ईगो हैसल्स जैसे बोल रहे थे कि ईगो प्रॉब्लम बना ली थी, कश्मीर ये करो वो करो, 370 का। इस वाली गवर्नमेंट को भी कोई चिंता नहीं है अपने आवाम की? आप देंगे आटा अगर आपसे खरीदा जाए तो क्या आपकी गवर्नमेंट तैयार है? क्योंकि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि दोनों तरफ मामला जो है वो अच्छे नहीं है। जो नाराजगी जो है वो तो जब से फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से जो स्टेटमेंट आई थी उसके बाद से ऐसा ही नजर आ रहा है, क्योंकि उसके बाद डॉक्टर जयशंकर की तरफ से भी अभी जो उन्होंने ऑस्ट्रिया में मेरा ख्याल इंटरव्यू जो दिया उसमें उन्होंने कहा कि वो इससे सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर सकते थे। तो इससे ये नजर आ रहा है कि नाराजगी तो है। तो एक तो ये बात, इसको तो हम हमेशा ही करना है। ये जो आपने बात की ना कि भाई नहीं कर सकते अपनों को, तो हम ये क्या ही रहे हैं। हमारा तो सवाल ये है कि जब भारत में इतना सस्ता आटा मिल रहा है और इतने सस्ते निरखों पर हमें आटा मिल सकता है वहां से, और बॉर्डर से बॉर्डर आपका जुड़ा हुआ है और आप ये फायदा उठा सकते हैं, तो आप अपने वोट के लिए, अपनी एक नाक ऊंची करने के लिए, अपना एक वो दिखाने के लिए एक जंगजू किस्म की तस्वीर क्यों पेश कर? आपको चाहिए कि आवाम को चाहिए। अब देखिए ना, सस्ता आटा जहां पर मिल रहा है वहां पे लाइनें लगेंगी। ये इंतहाई शर्म की बात है कि अवाम आपकी, अगर वो गरीब है तो कीड़े मकोड़े तो नहीं, तो उनके साथ ये सलूक तो ना करें आप। यानी एक बंदा जहां भाग हो गया, मर गया, वो इतना रश था वहां पर लेने में। एक औरत के साथ भी यही हुआ कि सस्ता आटा खरीदने के लिए लोग अपनी जानें दे रहे हैं। तो क्या आप ये नहीं कर सकते कि आपके जो नेबरिंग कंट्रीज है वहां पर देखिए आप किससे डील कर सकते हैं, किससे बात कर सकते हैं। आप थोड़ा सा, ठीक है, अपनी थोड़ी वो जो है ना ईगो, वो पीछे रखते हैं इस वक्त, क्योंकि आपने लोगों के लिए करना है। तो हमारी तो डिमांड ये, हम तो कह ही रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो दोनों कंट्रीज के बीच चल रहा है उसमें तो मुझे नहीं पता कि इस तरफ से कहा जाएगा तो उस तरफ से। बहरहाल, क्योंकि आपकी तरफ से मेडिसिन भी बंद नहीं की गई,
हाँ, और अद्वियात हम ले रहे हैं, सब कुछ हमने बड़ी हम बातें कर देते हैं, बड़के छटके मार देते हैं, लेकिन उस तरफ से अद्वियात भी आ रही हैं, और तो फिर आटा और गंदुम आने में क्या हर्ज है, वीट भी आ सकता है। मैम वीट तो हम अफगानिस्तान को दे रहे हैं, तो हमें वो भी फ्री में दे रहे हैं, तो हमें पाकिस्तान को देने में क्या प्रॉब्लम है। हमारा चाइना के साथ बॉर्डर पे जो सिचुएशन है इस समय, दोनों साइड से तोप लगी हुई हैं, दोनों साइड से टैंक्स लगे हुए हैं, दोनों साइड से मिसाइल्स लगी हुई हैं, एयरफोर्स लगी हुई है। अगर वो सिचुएशन तो पाकिस्तान के साथ नहीं है, तो हम दे ही सकते हैं, पाकिस्तान को मांगना तो पड़ेगा ना। पाकिस्तान की अगर बात करें तो हिस्ट्री की लोएस्ट पोजीशन पर इकोनॉमिकली पाकिस्तान आ चुका है। डॉलर की बात करें तो पाकिस्तान में वैसे तो 227 रुपए का डॉलर नज़र आता है, लेकिन जब हम खरीदने जाते हैं तो 200 ऑलमोस्ट 270 के करीब पाकिस्तान में डॉलर हो चुका है। इसी वाले से पाकिस्तान की पब्लिक से बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान बद से बदतरीन कंडीशन में इकोनॉमिकली आता जा रहा है। क्या इस कंडीशन में हमें अपने नेबर्स के साथ ट्रेड करनी चाहिए, खास तौर पे इंडिया जो कि बहुत तेजी से इकोनॉमिकली ग्रो कर रहा है, हमें उसकी हेल्प लेनी चाहिए ट्रेड के हवाले से या नहीं। इस हवाले से पाकिस्तान की पब्लिक क्या ओपिनियन रखती है, जानते हैं पब्लिक से कि कैसे हमें अगर इस कंडीशन में अपने नेबर्स के साथ, खास तौर पे अगर इंडिया की बात करें जिनकी इकॉनमी दिन ब दिन ग्रो कर रही है, आप इस चीज़ से एग्री करते हैं कि नहीं? एग्जैक्टली हम जो खत्ते में सबसे ज़्यादा लो जा रहे हैं। हाँ, लो जा रहे हैं। अगर उनकी इकॉनमी ग्रो कर रही है, उनके साथ ट्रेड करें, बिल्कुल साथ बॉर्डर लगता है, बिल्कुल लाहौर के बिल्कुल साथ है, उनके साथ ट्रेड करें, हमारी इकॉनमी को कुछ ना कुछ सपोर्ट हो सकता है या नहीं, करनी चाहिए या नहीं? बिल्कुल हो सकता है। हम जैसे पिछले दिनों में हम प्याज वगैरह बाहर मुल्कों से बड़े महंगे रेट्स पे ले रहे थे, तो इंडिया वगैरह हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ज़राअत के अंदर वो हमसे भी बहुत अच्छे हैं। वो एक तो पैदावार बहुत अच्छी ले रहे हैं, और दूसरा वो कि सस्ती भी हैं चीज़ें। हमारे जैसे पिछले यहाँ 1/3 जो इलाका है हमारे मुल्क का, वो सैलाब की वजह से, तबाहकारियों में की वजह से वो नुकसान हुआ। तो हम क्यों नहीं हम कर रहे ट्रेड इंडिया के साथ, उसके पीछे रीजन क्या आ रही है? पब्लिक, पाकिस्तान की पब्लिक क्या चाहती है? ट्रेड होनी चाहिए। ये हमारे पब्लिक तो चाह रही होती है, पब्लिक तो कौन चाहेगा कि आप बताएं एज ए पाकिस्तानी, मैं पब्लिक क्या चाहते हैं? लेग पुलिंग है, जो एक रूलिंग पार्टी है वो लेना चाह रही होगी, लेकिन जो अपोजिशन के अंदर रूलिंग पार्टी को ये भी प्रॉब्लम्स होती हैं कि मे बी हमारा जो वोट बैंक है या जो हमारे खिलाफ जो प्रोपेगेंडा ये हो सकता है कि हमारे जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो ये चलाएंगी कि ये अब उसी इंडिया से मोदी का या और इस तरह की बातें जो है, मोदी का जो यार गद्दार है। ये सोच कैसे सर आप पार्टिसिपेट करना चाहेंगे, ये सोच कैसे बदलेगी कि भाई हमें बिजनेस करना है, हमने अपनी इकोनॉमी को ग्रो करना है, इसके अंदर यारी दोस्ती दुश्मनी कहाँ से आ गई? चाइना और इंडिया की अगर बात करें, उनकी टसल चलती है, दुश्मनी चलती है, ट्रेड चल रही है कि नहीं? जी बिल्कुल, उनके दरमियान चल रही है बहुत सारी चीज़ें। चाइना और अमेरिका की बात करें, उनकी आपस में टसल चलती है बहुत ज़्यादा। इवन मैं अगर बात करूं कि हमारा ब्रदर इस्लामी मुल्क है, दुबई वगैरह में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, जितनी भी वो उनकी स्टेट्स हैं, उनके अंदर पाकिस्तानी से ज़्यादा 70% ब्रांड में पिछले दिनों में पढ़ रहा था, 70% ब्रांड जो वो इंडियन है। ठीक है, तो बजाय इसके कि वो हमारी वहाँ पे चीज़ें में जाके सेल हों, तो वो एक हम हमारी सोच क्यों नहीं बदल रही? आज भी हमारे पॉलिटिशियन अगर कोई करना चाहता है कि यार हम इंडिया से ट्रेड कर